6 of Abnormal Psychology. In this lesson, we will discuss theoretical perspectives of psychodynamic and behaviorist. Psychodynamic perspective. Psychodynamic model is oldest and most famous of modern psychological model. Psychodynamic theorists believe that person's behavior, whether normal or abnormal, is determined by psychological forces. ये कहते थे कि जो भी पर्सन का बिहेवियर है वो डिटरमिन होता है साइकोलॉजिकल फोर्सेस के थ्रू. अब नॉर्मल सिम्टम्स को भी देखा गया और इन फोर्सेस के दरमियान में रिलेशनशिप देखा गया. जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तब ये फोर्सेस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आता है तब उसकी वजह से अब नॉर्मल बिहेवियर आता है. सिगमंड फ्रॉइड वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी एंड साइकोएनालिटिक थेरेपी. फ्रॉइड्स लेवल ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, structure of personality, ego, superego, development of personality. Freud believed that personality forms during first few years of life and divided into sexual stages. फ्राइड ने कहा कि जो इसकी लाइफ है वो फर्स्ट जो few years होती है इंडिविजुअल की उसी में डिवेल्प हो रही होती है और इसने डिवाइड किया था सेक्सुअल स्टेजेस को. और ये इसके अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है वो मोस्टली डिवेल्प होती है फर्स्ट 3 स्टेजेस में. और इसके अलावा जो है एक बात हुई थी कि अगर एडजस्टमेंट की बात करें ईडीको और सुपर ईगो इन दोनों के अगर तीनों में रिलेशनशिप अच्छा होगा तो क्या होगा, एडजस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगी. अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो एडजस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी. अब हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में. इसमें है ऑरल स्टेज, ये बर्थ से लेके 18 मंथ्स. इन दिस स्टेज प्लेयर सेंटर्स ऑन द माउथ, सकिंग, बाइटिंग, चविंग, ये आ जाता है. ये ऑरल था. एनल स्टेज की बात करें तो 18 to 36 मंथ्स. प्लेयर फोकसेस ऑन बॉल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन एंड हेल्प्स कोपिंग विद डिमांड्स ऑफ कंट्रोल. फेलिक स्टेज में ये है कि 3 to 6 ईयर्स होता है. इसमें जो प्लेयर जोन होता है वो जेनिटल्स होता है, कोप किया जाता है सेक्सुअल फीलिंग्स के साथ. इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस कम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं. लिटेंस ऑडिपस भी कहते हैं और कुछ में एडिपस भी कहा जाता है. Latency स्टेज में 6 to puberty. No further psychosexual development takes place during this stage and sexual feeling is dormant. इसके बाद puberty में क्या होता है कि कोई psychosexual stages जो है next नहीं होती. Genital state में puberty to onwards maturation of sexual interest occurs in this stage. अब हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में. जब एंग्जाइटी डेवलप होती है तो उसको कोप अप करने के लिए कुछ मैकेनिज़म्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ये हैं. फर्स्ट वन इज़ डिनाइल, के पर्सन जो डिनाई कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र कर देता है इनएप्रोप्रिएट अर्जेस को. इसके अलावा प्रोजेक्शन करता है कि एट्रीब्यूट करेगा अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स जो दूसरों की तरफ. रैशनलाइजेशन एक है कि जस्टिफाई करेगा बिहेवियर को सब्सटीट्यूट करके दूसरों के ऊपर. रिएक्शन फॉर्मेशन है कि वो बिलीव्स जो है एंग्जाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए एंग्जाइटी को अडॉप्ट करेगा ऐसे बिलीव्स जो कि कंट्ररी होंगे दूसरों के बिलीव्स के साथ. और रिग्रेशन आ जाता है. रिग्रेशन में ये कि कोपिंग स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी कि जो लेस मैच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर यूज़ की गई होंगी. रिप्रेशन, इसमें क्या होता है कि सप्रेस की जाती है पेनफुल मेमोरीज एंड थॉट्स को. सब्लिमेशन में रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं. अब हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक टेक्निक्स ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी. फ्री एसोसिएशन, रेजिस्टेंस, ट्रांसफेरेंस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड कैथारसिस. पोस्ट फ्रॉइडियन में ये था कि After Freud, there were many other psychologists who contributed in his theoretical framework. Among them, following two are more important. Freud के बाद जो थे Carl Jung थे, worked on analytical psychology. Jung's prominent concepts are archetypes, collective, unconscious, extroversion, introversion, and word association test. Alfred, ये सारे concepts जो हैं हम previous जो lectures थे, जो subject था personality psychology का, उसमें हम discuss कर चुके हैं डिटेल में. एडलर में क्या है, एडलर इज़ कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी. इंडिविजुअल साइकोलॉजी में इन्होंने मोस्ट फोकस किया था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे, इसके अलावा बर्थ ऑर्डर पे. अब हम बात करेंगे बिहेवियरल अप्रोच की. बिहेवियरल अप्रोच में ये कि मेन कंसेप्ट इसका ये कंडीशनिंग है. लर्निंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कंडीशनिंग. इसमें 2 तरह की कंडीशनिंग आ जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में ये है कि एक एसोसिएशन हो जाती है 2 इवेंट्स की जो कि रिपीटली अकर्स होंगे एक साथ. एवॉन पैवलोव जो हैं इसके फाउंडिंग फादर्स हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग में ये है कि इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्ड करता है एक से वन स्टिमुलस टू सेम वे द रिस्पॉन्ड टू अनदर स्टिमुलस. और इसमें ये कि इफ से अ फिजिशियन वेयर एज अ वाइट लैब कोट व्हेन एवर शी गिव्स पेनफुल एलर्जी शॉट्स टू अ लिटिल बॉय, द चाइल्ड मे बी लर्न टू फियर नॉट ओनली इंजेक्शन नीडल्स बट आल्सो विद वाइट लैब. इसमें इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि एक वाइट लैब
लैब में एक पर्सन है जिसने वाइट कोट पहना हुआ है, अगर एक बच्चे को इंजेक्शन लगाता है तो बच्चे के अंदर एक पेन डिवेल्प हो जाएगा, फीलिंग्स ऑफ पेन डिवेल्प हो जाएंगी, और वो क्या करेगा कि उसको उसके साथ एसोसिएट कर लेगा। वो सिर्फ उसी के साथ पर्सन के साथ नीडल के साथ एसोसिएट नहीं करेगा फियर को, बल्कि जब भी वो वाइट कोट देखेगा तो उसको यूँ लगेगा कि मुझे इंजेक्शन लगने लगा है। अब इसमें हम देखते हैं बहुत सारे फोबियाज़ जो हैं वो भी क्लासिकल कंडीशनिंग से एक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि बिफोर कंडीशनिंग अगर बात करें तो फूड दी गई, एक डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे अनकंडीशन स्टिमुलस फूड दी गई और उससे क्या हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया जिसको सेलिवेशन कहते हैं। बिफोर कंडीशनिंग से क्या है कि बेल न्यूट्रल स्टिमुलस था और इससे क्या उसके बाद कोई सेलिवेशन नहीं हुई तो इसको क्या कहेंगे, नो कंडीशन रिस्पॉन्स। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ कि बेल और फूड दोनों दिए गए तो सेलिवेशन हुई और अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। आफ्टर कंडीशनिंग में ये है कि बेल हुई, कंडीशन स्टिमुलस, सेलिवेशन हुई, उस कंडीशन स्टिमुलस होगा तो कंडीशनली रिस्पॉन्स आएगा। अब हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। B.F. स्किनर जो है फाउंडिंग फादर ऑफ दिस टर्म, और उन्होंने इस पर बात की। इसमें इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच इंडिविजुअल कम टू हैव इन सर्टन वेज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन काइंड और अनदर वेन एवर दे परफॉर्म द बिहेवियर। इसमें ये कि अगर एक पर्सन जो है उसको रीइंफोर्स किया जाएगा, उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा तो वो दूसरा जो काम है उसको ज़्यादा से करने की कोशिश करेगा। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि इमीडिएसी, द रिवॉर्ड ऑफ अ बिहेवियर मस्ट बी क्लोज टू इन टाइम एंड स्पेस, कि जो रिवॉर्ड है वो क्लोज रहना चाहिए स्पेस और टाइम में। फॉर एग्जांपल इट शुड बी इमीडिएट, नॉट बी डिलेड आफ्टर अ सर्टन बिहेवियर हैज़ बीन शोन, कि एक बिहेवियर जो दिखाया गया है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, उसका जो उससे रेलिवेंट जो भी चीज़ देनी है आप उसको जल्दी से दें। कंसिस्टेंसी रेफर्स टू दैट अ सर्टन टाइप ऑफ बिहेवियर मस्ट बी रीइंफोर्स्ड पनिश्ड एवरी टाइम। कंसिस्टेंसी में ये है कि कोई भी बिहेवियर उसको पनिश करना है, रीइंफोर्स करना है तो एवरी टाइम किया जाए। इफ़ देयर इज़ नॉट कंसिस्टेंसी इन रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट द बिहेवियर विल नॉट बी शेप्ड, अगर ऐसा नहीं होगा तो बिहेवियर शेप्ड नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट के ऊपर बात की कि अगर एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है तो रीइंफोर्समेंट दी जाती है। इफ़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ बिहेवियर आर सेटिस्फाइंग दे आर कॉल्ड रीइंफोर्सर्स, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे रीइंफोर्सर्स। और ये रीइंफोर्सर जो इंक्रीज़ करेंगे द लाइकलीहुड ऑफ पर्सन रिपीटिंग द बिहेवियर इन फ्यूचर। इट कुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्लेजेंट भी हो सकते हैं, अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पनिशमेंट की। ऑन द अदर हैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ बिहेवियर आर अनसेटिस्फाइंग आर कॉल्ड, ऊपर बात थी जो बिहेवियर सेटिस्फाइंग होंगे, जो रिवॉर्ड सेटिस्फाई होगा उसको कहेंगे रीइंफोर्समेंट, और जो बिहेवियर अनसेटिस्फाई होंगे उसको कहेंगे पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या होगा कि ये डिक्रीज़ कर देती है लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर। पनिशमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके बाद है मॉडलिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच एन इंडिविजुअल एक्वायर रिस्पॉन्सेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, कि एक पर्सन ने दूसरों को ऑब्जर्व किया और उनको इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया, उसी तरह की चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में शो करनी स्टार्ट कर दी। फोबियाज़ कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय मॉडलिंग, फोबियाज़ भी इससे डिवेल्प होते हैं। अगर If a little girl observed her father become frightened whenever a dog crossed his path, she herself may develop a phobic fear of dogs. मॉडलिंग की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर एक छोटी सी बच्ची जो अपने बाप को देखेगी कि वो एक कुत्ते को देख के किस तरह से खौफनाक हो जाते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ये कंसिडर कर बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ है और किस तरह से ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये गर्ल भी ऐसे ही बिहेव करेगी कि मैं भी वो उस जैसे उसके फादर